चलिए इस वक्त रुख करेंगे फास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छाल और घरघोड़ा में आम जनता से मुलाकात करेंगे। वे सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के छाल में चनेश राम राठिया की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, साथ ही आम जनता की समस्याएं भी सुनेंगे। भोपाल में आज सीएम शिवराज हिंदी भाषा के साहित्यकारों और कलाकारों का सम्मान करेंगे। शाम 7 बजे रविंद्र भवन में हिंदी भाषा अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें साहित्यकारों को 5 राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर आएंगे। राज्यपाल बीडी मिश्रा 16 सितंबर को ग्वालियर पहुंचेंगे। यहाँ मुरार सेना मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही अरुणाचल के राज्यपाल ग्वालियर के पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। ग्वालियर में अगले 3 दिन वीआईपी मूवमेंट रहने वाले हैं। 15 सितंबर को एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड पर का भूमि पूजन करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 17 सितंबर को पीएम मोदी कूनो अभ्यारण्य में आएंगे। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम पार्क में अफ्रीकी चीते छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 3 याचिकाओं के लंबित होने से जबलपुर हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करना फिलहाल टाल दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का जल्द निराकरण करवाएं, जिसके बाद हाईकोर्ट आगे सुनवाई करेगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अपनी सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि उसमें सरकार के किसी भी विभाग में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए भी भर्तियां कर सकती है, मगर ऐसी भर्तियां हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के फैसले के अधीन रहेंगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये जवाब भी मांगा कि वो खाली पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करना चाहते। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला कोर्ट के लिफ्ट और रैंप के निर्माण के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए। अधिवक्ता राम वल्लभ पांडे के आवेदन पर कोर्ट ने निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2022 को आवेदन देकर बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को होने वाले परेशानी के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी थी। रायपुर के सेरीखेड़ी में सरकारी जमीन पर काबिज करीब 150 परिवारों के मामले में दायर याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान शासन ने कहा कि उन्हें प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हटाया जा रहा है और इसके जवाब से कोर्ट ने संतुष्टि जताई। दरअसल कब्जाधारियों को नायब तहसीलदार ने 27 मई तक जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ऐसे अकेले शंकराचार्य थे जो आदि शंकराचार्य द्वारा गठित 4 में से 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद जहां स्वामी सदानंद सरस्वती को शारदा पीठ का शंकराचार्य बनाया गया, वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किए जाने पर ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी ने सवाल उठाए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ब्रिटेन की रानी पर भारत में राज करने के दौरान 7.25 लाख भारतीयों की हत्या की जिम्मेदारी है और ऐसे में सरकार को बताना होगा कि भारत को गुलाम बनाने वालों की मौत पर राष्ट्रीय शोक क्यों घोषित किया गया। शंकराचार्य ने पूछा कि क्या आज भी ब्रिटेन से भारत की कोई गुप्त संधि है या भारत को सिर्फ 90 साल के लीज पर आजाद किया गया है, जो ब्रिटेन की रानी के निधन पर तिरंगा झंडा झुका दिया गया। शंकराचार्य ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को देश की जनता के सामने इस बात का स्पष्टीकरण रखना चाहिए, क्योंकि जनता एलिजाबेथ के निधन पर भारत का झंडा झुकाए जाने पर दुखी है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके उत्तराधिकारी स्वामी सदानंद सरस्वती को द्वारका शारदा पीठ का नया शंकराचार्य बनाया गया, जिन्होंने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य ही उन्हें ये शक्ति देंगे कि वो देश, समाज और धर्म की सेवा कर सके। सदानंद ने यह भी कहा कि लोगों को धर्म और परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ाना ही उनका कार्य है। बिलासपुर सिम्स के डॉक्टर बीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। जांच कमेटी ने डॉक्टर से आरोपों पर जवाब मांगा है। बता दें कि 3 साल पहले बीपी सिंह सिम्स में पैथोलॉजी प्रोफेसर के पद पर पोस्टेड थे। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हो गई है। यहाँ पर दर VCA चार्ज में बढ़ा है और इसके तहत बिजली कंपनी कोयले की कीमत में कमी या फिर वृद्धि होने की स्थिति में अपनी दरों को विनियमित करती है। माना जा रहा है कि ऐसा विदेशों से आने वाले कोयले से बनी बिजली खरीदने की वजह से हो रहा है। छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ को बिजली के एवज में दिए जाने वाले 3600 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1600 करोड़ देने की हामी भरी है। यही नहीं, तेलंगाना ने 1600 करोड़ रुपए भी केंद्र की सहायता से मिले लोन की राशि से भुगतान करने का फैसला लिया है। इसके लिए 40 करोड़ की 40 किश्तों का निर्धारण किया गया है। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज खरे के मुताबिक उनके पास तेलंगाना राज्य ने 1600 करोड़ रुपए किश्त में देने की बात करने के साथ ही बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करने की मांग की। एमडी मनोज खरे के मुताबिक जब तक तेलंगाना राज्य से पूरी बकाया राशि नहीं मिल जाती तब तक बिजली सप्लाई शुरू करने का सवाल नहीं उठता।
छत्तीसगढ़ की रेल यात्रियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दोहरीकरण काम की वजह से 3 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई। रेलवे प्रबंधन ने टिटलागढ़ रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल ट्रेन को 17 सितंबर तक रद्द किया है। साथ ही टिटलागढ़ बिलासपुर स्पेशल ट्रेन को भी 17 सितंबर तक कैंसिल किया गया। वही रायपुर टिटलागढ़ स्पेशल भी रद्द रहेगी। चिरमिरी से रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कटनी चिरमिरी मेमो स्पेशल ट्रेन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 5 अक्टूबर से यात्रियों को इसकी सुविधा मिलने लगेगी। वहीं कटनी चिरमिरी मेमो स्पेशल ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर भी रुकेगी। बिलासपुर में 1.5 साल की बच्ची और महिला के ऊपर अचानक दीवार गिर गई, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना कोटा थाना क्षेत्र के अमाली गांव की है। सतना के बमहौरी गांव में बारिश की वजह से 2 मंजिला कच्चा मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबने से 2 महिला और 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना के वक्त सभी सदस्य घर के अंदर ही थे, जिसकी वजह से मलबे की चपेट में आ गए। खरगोन शहर के काला देवल इलाके में तेज बारिश से 2 मंजिला कच्चा मकान गिर गया। हादसे के समय मकान में रहने वाले सभी 12 लोग समय पर बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच पाई। मकान गिरने के करीब 3 लाख रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। खरगोन के आंवली में खेत से लौटते समय इंद्रावती नदी पार कर रही एक ही परिवार की 2 महिलाओं की तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई है। दोनों ही महिलाएं रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। ग्रामीणों ने घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर से दोनों के शव बरामद किए। मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा हो गया। स्टेट हाईवे 27 पर एक यात्री बस पुल से नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए। हादसा सनावद और धनगांव के बीच हुआ है। हादसे के वक्त बस में 40 से 50 पैसेंजर सवार थे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बालो प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने पेशा कानून और वन पर्यावरण कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि पेशा कानून में ग्राम सभाओं के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, इसलिए इस नियम को रद्द किया जाए और ग्राम सभाओं को सभी अधिकार दिए जाए। बेमेतरा में एक पिता अपने 2 बच्चियों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहा है। पिता बेटियों के साथ जिला अस्पताल के कई बार चक्कर भी लगा चुका है, लेकिन अब तक उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। इस बीच जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें रायपुर मेकाहारा जाने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना है कि उनकी बेटियों का दिव्यांग प्रमाण पत्र मेकाहारा में बनेगा। महासमुंद के कृषि उपज मंडी में कांतिलाल साहू की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दरअसल किसान ने 2017 में बजरंग राइस मिल में धान बेचा था, जिसका 3,67,000 नहीं मिलने पर उसने 24 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। इसी मांग को लेकर किसानों ने रैली निकाली। साथ ही कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जहां उन्हें नहीं मिलने पर किसानों ने वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धमतरी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और कुर्द विधायक अजय चंद्राकर भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। अजय चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस के इशारे में पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। पखांजूर के हरिदासपुर के ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लामबंद होकर बिजली ऑफिस का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 15 दिनों से बिजली नहीं आई है। कई बार जिम्मेदारों को शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। इंदौर में लहसुन का दाम नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं उचित दाम न मिलने से नाराज किसान चंद्रगुप्त चौराहे पर लहसुन लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबलपुर के कुसली गांव में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर गांव की 25 से 30 महिलाओं ने अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति के घर पर धावा बोल दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाकर बाड़ी में छिपकर रखी हुई 10 लीटर कच्ची शराब को जब्त करवाया है। महिलाओं ने शराब बेचते हुए वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। मुरैना में इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में लोगों ने सिहोनिया थाने के सामने शव रखकर चक्का जाम किया। वहीं परिजन गांव के ही लोगों पर शराब पिलाकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं पुलिस इसे हादसा बता रही है। भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के आश्वासन के बाद उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। देर रात स्वास्थ्य मंत्री से आशा श्रमिक संगठन के प्रमुख और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी गौरव ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
दंतेवाड़ा के कुआकोंडा इलाके में सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीण घाट पर गर्भवती को लेकर अस्पताल पहुंचे। दरअसल जियाकोर्ता से एटेपाल तक सड़क खराब होने की वजह से एम्बुलेंस गांव में नहीं पहुंच सकती थी, जिसकी वजह से 8 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीणों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। रायपुर के कई इलाके में आज जल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। नगर निगम के फिल्टर प्लांट के पास रावण भाटा मैदान में स्टेडियम के निर्माण का काम चल रहा है, जिसके कारण बिजली के तारों को शिफ्ट किया जाएगा। इस कारण से फिल्टर प्लांट में 3 घंटे का शटडाउन लिया जाना है, जिसकी वजह से शाम को जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जबलपुर शहर के कुछ हिस्सों में आज शाम लोगों को पानी नहीं मिलेगा। लालपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वॉल बदलने और सुधार कार्य के कारण जल आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं सुधार कार्य के चलते शहर के करीब 30 वार्ड प्रभावित होंगे। हालांकि प्रशासन ने टैंकरों से पानी पहुंचाने का दावा किया। मुंगेली शहर में 3 दिन से वाटर सप्लाई नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के मुख्य पानी टंकी का वाल्व खराब हो गया है, जिससे अब तक ठीक नहीं करवाया जा सका है। लोगों का कहना है कि निगम द्वारा टैंकर की व्यवस्था भी नहीं की गई है। निगम की ओर से आज शाम तक व्यवस्था ठीक करने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया। राजधानी भोपाल समेत 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सिलसिला शुक्रवार तक बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भोपाल में सीजन की कुल 1782 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य क्षेत्र में बारिश के बाद अब उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश का आसार है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा और बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बांध की अधिकतम ऊंचाई 421 मीटर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 422 मीटर हो गया है, जिसकी वजह से बांध प्रबंधन से एक बार फिर बांध के 11 गेट खोले गए हैं। वहीं बांध के गेट खुलने के कारण नर्मदा के निचले तटीय क्षेत्रों में एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मुरैना के बामोर थाना इलाके में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ 40 साल के दरिंदे ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम घर के पीछे झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिली, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है। मुरैना में 2 छात्राओं से रेप के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 माह पहले आरोपियों ने होटल ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही नाबालिगों का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दे रहा था। मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इंदौर से गिरफ्तार नकली महिला एसडीएम के खिलाफ ठगी के शिकार हुए लोग लगातार केस दर्ज करा रहे हैं। आरोपी महिला ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि महिला की शिकायत के लिए लोग सामने आए। अब तक की जांच में 4 शिकायत सही पाई गई है, जिसके आधार पर अलग अलग थानों में केस दर्ज किए गए। कवर्धा जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 7 हाथियों का दल जिले में घूम रहा है। हाथियों के दल ने 3 मकानों को तोड़कर घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया है। साथ ही इलाके में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। राजन क्षेत्र में दंतैल हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने पांडुका इलाके में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं क्षेत्र में दंतैल हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने 11 गांव में अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को जंगल में जाने से मना किया है। पत्थल गांव में दल से बिछड़े नन्हे हाथी को समदमा के ग्राम पंचायत भवन में रखा गया। वन अमले ने कल हाथी के शावक को उसके दल से मिलाया था, लेकिन वह कोतेबीरा के जंगल से वापस लौट आया। फिलहाल पंचायत भवन में वन अमला हाथी की देखरेख में जुटा हुआ है। और नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।